जब गौरव और आध्या टैक्सी में बैठकर निकल जाते हैं तो आध्या पूछने लगती है कि अब वे कहां जाने वाले हैं। गौरव मुस्कुराकर उससे पूछता है, तुम्हारे पास समय तो है ना? आध्या जवाब देती है कि उसने आज के लिए छुट्टी ले ली है, क्योंकि उसने कल उसकी देखभाल के बदले पैसे लिए थे, इसलिए वह आज पूरी तरह फ्री है। यह सुनकर गौरव टैक्सी ड्राइवर को दिल्ली के एक लग्जरी कार शोरूम में ले चलने को कहता है। आध्या को लगता है कि गौरव शायद अपने लिए कार लेना चाहता है, इसलिए वह बिना कुछ कहे शोरूम पहुंचने का इंतजार करने लगती है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो गौरव टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर आध्या के साथ अंदर जाने लगता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, गौरव को सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, एक खूबसूरत लड़की डिटेक्ट हुई है, क्या आप उसकी प्रोफाइल पढ़ना चाहेंगे? गौरव हाँ पर क्लिक करता है और प्रोफाइल पढ़कर देखता है। नाम सीमा राठौर, उम्र 22, चार्म 94, फिगर 36, 26, 34, रिलेशनशिप सिंगल, प्रोफेशन स्टूडेंट और पार्ट टाइम सेल्सवुमन। ये पढ़कर गौरव सीमा को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे वह एक ग्राहक को कार दिखाती हुई दिखाई देती है। इसी बीच आध्या देखती है कि गौरव उस सेल्सवुमन को घूर रहा है, तो वह खांसकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है। आध्या के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि उसने मॉल में गौरव को अपना बॉयफ्रेंड बताया था और गौरव ने उसे इस बारे में कुछ नहीं कहा था। उसे लग रहा था कि गौरव भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानता है, लेकिन अब उसे दूसरी लड़की को देखता पकड़कर वह खुद से ही नाराज हो जाती है, क्योंकि उसी ने गौरव को कहा था कि पैसे होने पर कई लड़कियों से संबंध होना गलत नहीं है। गौरव जब आध्या के चेहरे पर जलन और गुस्सा देखता है, तभी सीमा उनके पास आ जाती है और पूछती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं सर? मैम, गौरव तुरंत कहता है, सर नहीं गौरव, और ये है मिस आध्या। सीमा मुस्कुराकर कहती है, जी मिस्टर गौरव, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? गौरव कहता है कि उसे कार देखनी है। सीमा पूछती है कि कौन सी कंपनी और कौन सा मॉडल? गौरव जवाब देता है कि कोई भी कंपनी चलेगी, बस कार एक्सपेंसिव होनी चाहिए। सीमा उन्हें शोरूम की सभी महंगी कारों के मॉडल दिखाने लगती है, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी गौरव को कोई कार पसंद नहीं आती। तब सीमा उन्हें शोरूम की सबसे महंगी कार दिखाने ले जाती है, जो कल ही आई थी। यह कार सिर्फ 2 ही रंगों में उपलब्ध थी, ब्लैक और रेड। वह कोई साधारण कार नहीं, बल्कि लैम्बोर्गिनी की लेटेस्ट मॉडल थी। गौरव जैसे ही कार देखता है, उसे बहुत पसंद आती है। आध्या को भी वह कार बेहद पसंद आती है, लेकिन जैसे ही गौरव उस कार को हाथ लगाने जाता है, तभी शोरूम की मैनेजर आकर उसे रोक देती है और सीमा को सुनाने लगती है। समझ में नहीं आता किसे ग्राहक समझना है और किसे नहीं। पता नहीं कहां कहां से टाइम पास करने चले आते हैं ऐसे लोग। वह सीधा सीधा गौरव और आध्या को ताना मार रही थी। सीमा शर्म से गौरव और आध्या से मैनेजर की बदतमीजी के लिए माफी मांगने लगती है, लेकिन मैनेजर सीमा को और भी बुरा भला कहने लगती है। यह देखकर गौरव को गुस्सा आ जाता है। वह मैनेजर से पूछता है, आपको किसने कहा कि हम यहां कार खरीदने नहीं आए? मैनेजर अहंकार से बोलती है, उनके कपड़े देखकर ही समझ आता है। यह सुनकर गौरव का गुस्सा और बढ़ जाता है। कोई किसी को कपड़ों से कैसे जज कर सकता है? तभी शोरूम का मालिक वहां आ जाता है और मैनेजर से पूछता है कि क्या हुआ। मैनेजर झूठ मूठ में मालिक को भी सीमा और गौरव के खिलाफ बोल देती है। मालिक कहता है, देखो बेटा, अगर कार नहीं खरीदनी तो यहां से निकल जाओ, हमारे पास और भी ग्राहक हैं। मालिक की विनम्र आवाज सुनकर गौरव का गुस्सा कम हो जाता है और वह कहता है, किसने कहा कि मैं कार नहीं खरीदने वाला? तभी मैनेजर ताना मारती है, देखा सर, इसकी अकड़ अभी भी नहीं गई। फिर वह कहती है, अगर यह यहां की एक भी कार खरीद ले तो मैं यहीं से इस्तीफा दे दूंगी। यह सुनते ही गौरव कहता है, ठीक है, मैं यहां खड़ी दोनों लैम्बोर्गिनी कारें खरीदता हूं। मैनेजर जोर से हंसने लगती है और मालिक से कहती है कि इसे बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन मालिक गौरव की बात सुनकर बिल लाने को कह देता है। मैनेजर हैरान रह जाती है, लेकिन मजबूरी में दोनों कारों का बिल ले आती है। कुल 50 करोड़, यानी एक कार 25 करोड़। गौरव क्यूआर स्कैन करके 50 करोड़ का पेमेंट कर देता है। पेमेंट की पुष्टि होते ही मैनेजर की बोलती बंद हो जाती है। अब अपनी नौकरी खतरे में देखकर वह गौरव को रिझाने की कोशिश करती है। जब बात नहीं बनती तो धमकी देती है, मैं इस शोरूम के मालिक के बेटे की गर्लफ्रेंड हूं। मालिक यह सुनकर खुद हैरान रह जाता है, लेकिन गौरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरव कहता है, डील तो डील होती है,
अब आपको यहां से जाना होगा। मैनेजर जाने को राजी नहीं होती, इसलिए शोरूम मालिक गार्ड्स बुलाकर उसे बाहर निकलवा देता है। असल में वह मैनेजर अपने पद के घमंड में इसीलिए थी क्योंकि उसका अफेयर मालिक के बेटे से चल रहा था। सीमा को देखकर उसे डर था कि कहीं वह उसकी जगह न ले ले, इसलिए वह उसे हमेशा नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी। जब गौरव और आध्या को इतनी देर तक कार पसंद नहीं आई, तब उसे सीमा को और सुनाने का मौका मिल गया। क्योंकि गौरव देखने में एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट ही लगता था, इसलिए उसे भरोसा था कि वह कार खरीद नहीं सकता। लेकिन अब पेमेंट देखकर पछताना बेकार था। वह मालिक के बेटे को फोन करती है और सारा मामला बताती है। उधर शोरूम में मालिक गौरव से मैनेजर की बदतमीजी के लिए माफी मांग रहा होता है, लेकिन गौरव इसे लेकर नाराज नहीं होता। फिर मालिक कहता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। गौरव आध्या और सीमा को आगे कर देता है। दोनों समझ नहीं पाती। फिर गौरव कहता है, ये कारें मैंने इनके लिए खरीदी हैं। यह सुनकर दोनों हैरान रह जाती हैं। सीमा पूछती है, आप मुझे कार क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। गौरव जवाब देता है, क्योंकि तुमने मैनेजर के सामने मेरी तरफदारी की और उसकी गलती के लिए मुझसे माफी भी मांगी। बाकी सेल्सवुमन सीमा से कहती हैं, ले लो ना, अगर चलानी नहीं तो बेच देना। तुम्हारे पापा के इलाज के लिए पैसे तो चाहिए। सीमा एक पल के लिए सोचने लगती है, फिर आध्या की तरफ देखती है और कहती है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड के सामने यह गिफ्ट नहीं ले सकती। इससे अच्छा आप यह कार उन्हें दे दीजिए। गौरव कहता है, मिस आध्या मेरी दोस्त है, गर्लफ्रेंड नहीं। आध्या भी सिर हिलाकर इस बात की पुष्टि करती है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी झलकती है, क्योंकि यही सच्चाई थी। गौरव सीमा से कहता है, देखो, जैसे मिस आध्या ने मेरी मदद की वैसे ही तुमने भी की, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं और यह कार गिफ्ट में देना चाहता हूं। सीमा फिर सोच में पड़ जाती है। उसे अपने बीमार पिता की याद आती है, जिनकी सर्जरी के लिए 40 लाख चाहिए थे। वह मजबूरी में सेल्सवुमन की नौकरी कर रही थी ताकि कमीशन से पिता का इलाज करा सके। गौरव के 2 कार खरीदने से उसे 500 कमीशन में 25 लाख मिलने वाले थे, जिससे उसे उम्मीद जगी थी। लेकिन अब गौरव उसे सीधी एक कार ही गिफ्ट कर रहा था। उसने सोचा, अमीर बूढ़ों के साथ सोने से तो यह लड़का बेहतर है। अगर यह मुझसे कुछ चाहता भी है तो कम से कम जवान तो है और अच्छा भी दिखता है। यही सोचकर वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और दोस्ती के लिए तैयार हो जाती है। अब बारी आध्या की थी। गौरव उससे कहता है, मिस आध्या, मैं आपका कर्जदार हूं। आपने मुझे डिप्रेशन से निकाला, मुझे फिर से जीना सिखाया। कृपया मेरा यह गिफ्ट स्वीकार कीजिए और मेरी दोस्त बनिए। आध्या एक पल के लिए उदास हो जाती है, क्योंकि वह खुद को गौरव की गर्लफ्रेंड मानती थी, लेकिन मन ही मन ठान लेती है, गौरव जैसा इंसान मैं किसी और को नहीं लेने दूंगी। एक दिन वह खुद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछेगा। और वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। जैसे ही दोनों साइन करती हैं, सीमा दौड़कर गौरव के गाल पर किस कर देती है। थैंक यू गौरव, तुमने मेरे पापा को बचा लिया। गौरव हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हारे पापा बीमार हैं? सीमा बताती है कि सर्जरी के लिए उससे पैसे चाहिए थे और अब यह गिफ्ट उसके लिए वरदान है। गौरव उससे उसका नंबर मांगता है। सीमा मुस्कुराकर नंबर देती है, सोचती है कि वह बाद में उसे कॉल करेगा, लेकिन गौरव उसका नंबर पाकर उसे 5 करोड़ रुपए भेज देता है। सीमा को डिंग की आवाज आती है। मैसेज देखकर वह हैरान रह जाती है और गौरव को अजीब नजरों से देखने लगती है। उधर आध्या यह देखती है कि सीमा ने गौरव के गाल पर किस किया है, तो वह भी गौरव के गाल पर किस कर देती है। बेचारा गौरव कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। क्या पैसे होने से ऐसा होता है? अब जाकर उसे पैसों की ताकत समझ आने लगी थी, लेकिन वह खुद को इस ताकत के चलते बदलना नहीं चाहता था। तभी आध्या सीमा को अजीब नजरों से देखता देखकर चुटकी बजाती है। ओ हेलो, क्या हुआ? सीमा होश में आती है और अपना मैसेज आध्या को दिखाती है। आध्या भी सोच में पड़ जाती है। आखिर गौरव के पास कितने पैसे हैं? सीमा पैसे वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं भेज पाती। आध्या उसे रोकती है। ट्राई मत करो, कोई फायदा नहीं। मैंने भी कोशिश की थी, वापस नहीं जाते। वह अपना अकाउंट दिखाती है, उसमें भी 5 करोड़ रुपए थे। यह देखकर सीमा भी कोशिश बंद कर देती है और मन ही मन खुद को गौरव की स्त्री मान लेती है, क्योंकि गौरव ने उसके परिवार को बचा लिया था।